हेलो दोस्तों, हमने जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखा था जो ऑटोकैड की बेसिक कमांडें होती हैं उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो अभी ये वीडियो वहीं से जारी होगी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, यहाँ तक हमने सर्कल तक कमांडें सीख ली थी। इसके बाद आती है हमारी कमांड आर्क। तो आर्क कमांड हम सीखते हैं। आर्क कमांड के लिए सबसे पहले हमें आर्क कमांड की जो शॉर्ट वो होती है कमांड होती है वो करनी होगी आर्क यूज़ करने के लिए। तो आर्क यूज़ करने के लिए है कमांड इसकी ARC। देखिए यहाँ पे आर्क आ चुका है ऊपर ही ऊपर। तो इसको यूज़ करने के लिए स्पेस, वही जो मैंने आपको बताया था, स्पेस। अब हम इसे स्टार्ट, देखिए आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। तो हमें इसको सेंटर देना है। तो सेंटर देने के लिए हमें क्लिक लेफ्ट क्लिक करके हमें किसी भी डायरेक्शन में आर्क को बनाना है। तो कोई भी डायमेंशन डाल दीजिए इसमें, जैसे 5 फीट। तो 5 फीट मैंने डाल दिया है। अब हम इसे किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम इधर की तरफ करते हैं तो हम 5 फीट दोबारा से, तो ये हमारी आर्क बनके तैयार हो गई है। तो इस कमांड को हम ऐसे यूज करेंगे। आर्क की काफ़ी इसके टाइप्स हैं, तो हम इन्हें ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए आर्क कमांड को इसी तरह यूज़ करना आप समझ लीजिए। इसके बाद है रेक्टेंगुलर हमने कर चुके हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं पॉलीगन में हम चलते हैं। इसके अंदर हम बनाएंगे, जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सिंगल क्लिक में बनाने का तरीका है। तो इसके अंदर हम पहले इसके कॉर्नर को सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें देखिए नीचे पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ द साइड। नंबर ऑफ साइड के अंदर अभी 6 है। तो जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था वो अभी यहाँ पे है। तो इसके लिए अब हमें नया नंबर डालना है। तो हम जैसे डालते हैं 4 दबा के स्पेस, एक बार दोबारा से एजिज कितने डालने हैं 4 और एंटर। अब एक बार और स्पेस दबा के, ये देखिए सेंटर इसका अपने आप जहाँ से भी उठाना होगा उठा लेगा। तो ये देखिए 4 में आ गई है। अभी आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो F8। तो ये F8 से बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया। इसी तरह हमें अगर 6 लाइन का बनाना है ये, तो हम दोबारा से कमांड स्टार्ट करते हैं। दोबारा से कमांड स्टार्ट करने के लिए हमें दोबारा से ये यहाँ पे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दबाएंगे स्पेस। दोबारा से हमारी एक कमांड स्टार्ट हो गई। नीचे देखिए अब हम जैसे बनाना चाहते हैं 6 का, तो 6 दबा के स्पेस, एक बार दोबारा एजेस पूछे जाएंगे 6, दोबारा से स्पेस, फिर एक बार और स्पेस। तो ये वही कॉर्नर उठा लिया इसने जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था। तो इसके देखिए कॉर्नर आ चुके हैं 6। तो इस तरह हम इस कमांड को यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है सेंटर की कमांड है, सेंटर की इलिप्स। तो यहाँ पे हम कमांड बॉक्स में दबाएंगे इलिप्स के लिए EL और फिर दबा दिया हम स्पेस दबाने के बाद ये हमसे पूछेगा आर्क का सेंटर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे दे दिया सेंटर। अब हमसे पूछेगा इसका रेडियस से हम दबाते हैं जैसे 10 फीट दबाने के बाद हम इसे एलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे भी, जैसे हम कर देते हैं 10 फीट का ही एलिप्स, ये हमारा एलिप्स बन गया है। इसी तरह इसमें और भी टाइप्स हैं जो हम आगे ज़रूरत पड़ने पर सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा हैच टूल हम
आगे सीखेंगे, अभी इसका इतना उपयोग नहीं है, ये हम आपको आगे ड्राइंग के वक्त बताएंगे। फिर उसके बाद आता है मूव टूल। मूव टूल हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए कमांड होती है एम एंटर या स्पेस। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें मूव करना है। उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक दबा के उसके ऊपर से ऐसे लेकर जाएंगे और सिलेक्शन टूल में डालेंगे और फिर एंटर। फिर हम दबाएंगे स्पेस। फिर हमें ये कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से उठाने का ऑप्शन देगा। तो हम जैसे यहाँ से उठाते हैं और स्क्रॉल डाउन करके जैसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरा भी उठा सकते हैं। अब हमने ऐसे इसको उठाया और स्पेस। अब हम इसको भी पूरा उठा के कहीं पे भी, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम दबाएंगे ROS स्पेस। फिर हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसी तरह, बिल्कुल मूव कमांड की तरह हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर दबाएंगे हम स्पेस। फिर हमें कोई भी एक कॉर्नर चूज़ करना है जहाँ से हमें इसको मूव करना है। तो इसको ऐसे क्लिक करके लेफ़्ट और फिर हम इसको कोई भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में। और हम जहाँ हम इसको छोड़ना हो वहाँ पे क्लिक में छोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इससे अगली क्लास में हम और भी टूलों के बारे में सीखेंगे।